ध्यान करने के परिणामों को महसूस करने में कितना समय लगता है? पहले चरण में ध्यान का आशय हमें इस समस्या से अवगत करवाना है कि कैसे हम मन में कहानियां बनाते रहते हैं और कैसे विचार हमें अशांत करते हैं। एक बार समस्या का पता लग गया तो हल ढूंढा जा सकता है। ध्यान यही करता है, जिस समस्या से हम जिंदगी भर भागते हैं उस समस्या से अवगत करवाता है और फिर उस समस्या से मुक्त करता है। अब आप खुद ही बताएं, कितना समय लगता है ध्यान को यह उजागर करने में कि समस्या क्या है? नहीं, कुछ साल नहीं लगते और ना ही कुछ महीने। बिल्कुल पहली बार ध्यान करने से ही परिणाम सामने आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बार का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। क्या पहली बार में ही नहीं सीख लेते कि विचार सिर्फ विचार हैं और वे आमतौर पर हमारे जीवन में अशांति लाते हैं? क्या पहली बार में ही अंदर की अविद्या दिखाई नहीं देनी शुरू हो जाती? क्या पहली बार में ही भागने का दिल नहीं करता, एक बेचैनी महसूस नहीं होती? तो ध्यान ने आपको आपकी समस्या, बेचैनी और उसका कारण विचार दोनों से ही पहली बार में अवगत करवा दिया। आपके अपने अनुभव से क्या ये परिणाम नहीं है? ये वास्तव में ध्यान का जादू है जिसे हम अपने पूरे जीवन में नहीं देखते हैं। ध्यान पहली बार में ही दिखा देता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। जीवन भर बेचैनी से भागने की कोशिश होती है और ध्यान होते ही वह बेचैनी सामने आ जाती है। तो ध्यान का परिणाम तो पहली बार से ही मिलना शुरू हो जाता है। एक तरह से कह ले तो ध्यान स्वस्थ होने की परम विधि है। और स्वस्थ क्या है? स्वयं में स्थित। स्वयं तो सदा है, केवल झूठ के पर्दे को मिटाना है। और ध्यान में पहली बार में ही यह पर्दा क्या है, प्रत्यक्ष हो जाता है। जितना जितना इस बेचैनी और अशांति को जानते हो उतना ही इससे मुक्ति मिलती रहती है। इसलिए ध्यान का कोई भविष्य काल में परिणाम नहीं होता। इस तरह के परिणाम खोजना ध्यान में बाधा बनता है। हर वक्त किया ध्यान आपको कुछ सिखा जाएगा, इस जिंदगी में कुछ ऊपर उठा ले जाएगा। ध्यान की तरफ अग्रसर होते ही परिणाम प्रत्यक्ष हो जाता है। जितना ध्यान में गहरे उतरते हो उतना ही ध्यान सधता है। ध्यान का उचित परिणाम स्वयं ध्यान ही है। और वैसे भी ध्यान करते समय आप कैसे परिणाम की अपेक्षा करते हैं? क्योंकि अपेक्षा, न सिर्फ अपेक्षा बल्कि सभी अपेक्षाओं को समाप्त देखने का नाम ही तो ध्यान है। और यदि ऐसा कभी हो जाए कि सभी अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं, तब उसी क्षण में ध्यान घटित हुआ और समय कुछ भी नहीं लगता। इधर आपकी अपेक्षाएं समाप्त हुई और तत्क्षण ध्यान घटा। एक पल का भी विलंब नहीं। और ध्यान का कोई परिणाम नहीं होता। ध्यान अपने आप में ही परिणाम है। आप देख रहे हैं इस मुश्किल को। हम ध्यान को भी अपेक्षा के साथ करने की कोशिश करते हैं और ध्यान कभी करने से होता नहीं। ये स्वतः घटित हो जाता है जब कर्ता मिट जाए। स्वयं को मिटाने का नाम ही ध्यान है। इसलिए परिणामों की अपेक्षा बाधा है, क्योंकि परिणाम किसे घटित होंगे जब कर्ता ही मिट जाए, तब परिणाम किसे चाहिए? ध्यान परम शून्य है, जहाँ से संसार की शुरुआत होती है और जिसमें संसार मिट जाता है। इसलिए परिणाम बाधा है। वैसे ध्यान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। ध्यान का शुभ परिणाम किसी को 1 सप्ताह में अनुभव हो सकता है और दूसरे को 1 वर्ष में भी अनुभव नहीं हो सकता है। इसमें समय सीमा कोई तय नहीं कर सकता। ध्यान का आधार है मन की एकाग्रता। जिसका मन अधिक चंचल और मलिन है उसकी एकाग्रता मुश्किल है और बिना एकाग्रता के अनुभूति असंभव है। कोई घंटों ध्यानाभ्यास में बैठता है, पर यदि मन नहीं बैठा तो उसका सही परिणाम नहीं मिलेगा। कोई कम बैठता है पर मन शीघ्र स्थिर होता है तो उसको सही परिणाम मिल सकता है। ध्यान करना और ध्यान होना 2 अलग बातें हैं। पहले लोग ध्यान करते हैं मतलब यह कि ध्यान का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं। उस समय यह बड़ा उबाऊ लगता है, शरीर बैठा रहता है और मन कहाँ कहाँ भागता रहता है, ठिकाना नहीं। इसे ध्यान नहीं, ध्यानाभ्यास कहना ठीक है। करते करते मन कुछ टिकने लगता है, तब वास्तविक ध्यान की शुरुआत होती है। फिर ध्यान होने लगता है। मन कितने दिनों में स्थिर होकर टिकने लगेगा, यह कोई अपने बारे में भी नहीं बता सकता। इसलिए ध्यान की अनुभूति के संबंध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मनोदशा पर निर्भर है।